स्टार्ट। आज जब पूरी दुनिया पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, तब भी सौंदर्य प्रसाधनों की इंडस्ट्री तेजी से फल फूल रही है। भारत में साल 2021-22 में सौंदर्य उत्पादों का कारोबार करीब 22.53 बिलियन डॉलर का हुआ। अनुमान है कि 2027 तक यह इस व्यवसाय में नंबर 1 देश बन जाएगा। लेकिन सुंदरता को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। सबसे बड़ी तो यही कि सुंदर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय सुंदर होने के। एक बार हॉलीवुड का एक मेकअप आर्टिस्ट मेडिटेशन में आया, तब वे मौजूद थे। उनकी शिष्याएं मेकअप नहीं करती, वे प्राकृतिक सुंदरता के साथ जीती हैं। उस मेकअप आर्टिस्ट की समझ में नहीं आया कि कोई स्त्री बिना लिपस्टिक के कैसे रह सकती है। उसने वहाँ कुछ महिलाओं से अनुरोध भी किया कि मैं आपका मेकअप कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आखिरकार उसने ओशो से पूछा, मैं हॉलीवुड में स्त्रियों को सुंदर बनाता हूँ, लेकिन यहाँ आपकी शिष्यों की मेकअप में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओशो ने कहा, आपको हॉलीवुड की महिलाओं का मेकअप करना पड़ता है क्योंकि वे सुंदर नहीं हैं और जैसी नहीं है वैसी दिखना चाहती हैं। शब्द मेक अप का अर्थ ही यही है, कृत्रिम रूप से बनाना, पलस्तर करना। मेरे पास महिलाएं प्राकृतिक होना सीखती हैं, ध्यान द्वारा अपनी क्रूरता उलीचकर बाहर फेंकती हैं, मन को साफ सुथरा करती हैं। इससे शरीर की ग्रंथियां ऐसे रस प्रवाहित करने लगती हैं जो आमतौर पर नहीं बहते। यही असली मेक ओवर है। उनके गालों पर जो लाली है वह स्वास्थ्य की है, ब्लश ऑन की नहीं। आंखों में जो चमक है वह एक नई समझ के कारण है। होठों पर जो मुस्कान है वह नकली नहीं है, बल्कि दिल से फूट रही खुशी की कौंध है। यही है असली सौंदर्य। आप भी इस सौंदर्य यात्रा में शामिल हो जाएं। वह आर्टिस्ट कितना समझा पता नहीं, उनकी दुनिया ही अलग थी। नकली को असली दिखाकर बेचना की ही उनका व्यवसाय था। पूरी दुनिया में जो सुंदर दिखने की होड़ लगी है, उसमें सौंदर्य की आत्मा खो गई है। भारतीय दर्शन में सत्य, शिव और सुंदर ये 3 मूल तत्व बताए गए हैं जिनसे अस्तित्व की रचना हुई। वह जो बुनियादी तत्व है सौंदर्य, वह क्या है? मनीषियों ने जब उससे सत्य को जोड़ा तब उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? यह कोई मेकअप से प्राप्त किया जाने वाला कृत्रिम सौंदर्य नहीं है। ओशो की दृष्टि में सौंदर्य सत्य की परछाई है। जब अंतस में सत्य प्रकट होता है तब उसकी छाया
की तरह आता है सौंदर्य। इसीलिए ऋषियों ने सौंदर्य को ऊंचा स्थान दिया है। जब तक मन की कुरूपता नहीं मिटाई जाएगी तब तक असली सौंदर्य प्रकट ही नहीं होगा। स्टॉप।